विवाह का सबका अपना अपना स्वार्थ है। क्यों मिसिर बाबा? पिता का अपना स्वार्थ है, माता का अपना स्वार्थ है, बच्चे का अपना स्वार्थ है, बहन जी का अपना स्वार्थ है, और रिश्तेदारों का, नातेदारों का अलग अलग स्वार्थ है। परमार्थ किसका है? पितृदेवताओं का। आजकल पितृपक्ष में किए गए श्राद्ध कर्मों का बड़े बड़े विद्वान मूढ़ात्मा लोग विरोध कर रहे हैं। काहे? अकारण सनातन धर्म इतना विशालतम धर्म है कि सबको तो समझ में नहीं आवेगा। एक जन्म कम है उसका अध्ययन करने के लिए, 7 जन्म लो इतनी थाती है। पहले दिन आपको निवेदन किया था, तब कुछ समझ में आएगा। थोड़ा भी जिसको कंठ में लोग कहते हैं बड़े विद्वान हैं। अरे क्या विद्वान है? थोड़े में ही तो विद्वान है। इतना याद हो गया उतने बहुत है। अथाह अपार अगाध समुद्रवत है सनातन धर्म। तो जिसको कुछ नहीं आता है वो सीधे सनातन धर्म के किए गए धर्म कांड, कर्म कांड, व्यवहार कांड का विरोध कर दो, बस ताली बज जाएगी, चकाचक हो जाएगा। दंभिन निजमति जल पिकर प्रकट किए बहु पंथ। देखो हम आप भाग्यशाली नहीं, परम भाग्यशाली हैं कि हमारा आपका जन्म सत्य सनातन धर्म में हुआ है। थोड़ा न समझना, हम उस धर्म संस्कृति में जन्म लिए हैं जहां साक्षात भगवान जन्म लेते हैं। जब जन्म मुरलिया वाले जेल दरम्यान का, जब जन्म जेल दरम्यान मुरलिया वाले खुल गए जेल के ताले। अभी अभी जन्माष्टमी गई। इतनी सुष्ठु व्यवस्था है, कल आप दर्शन करेंगे। भगवान सनातन धर्म में प्रत्यक्ष कृपा करके जन्म लेते हैं। देखिए हम अपनी प्रशंसा करते हैं, दूसरे की निंदा नहीं, परंतु हमारे सनातन धर्म के विरोध में कोई बोले, भाई आप क्यों बोलोगे? हमारा घर, हम छत पर शीर्षासन लगावें, आपका क्या जाता है? हम छत के ऊपर छत बना करके सूर्य नमस्कार करें, आपका क्या जाता है? आज एकादशी, इंदिरा एकादशी, हम व्रत रहें, जल भी न लें, आपका क्या जाता है? किसी का विरोध नहीं। सनातन धर्म का साधु महात्मा किसी का विरोध नहीं करते। सबकी चर्चा नहीं, अपनी चर्चा इतनी है कि दूसरे की चर्चा करने की आवश्यकता क्या है? श्राद्ध कर्म का विरोध न हो, क्योंकि श्राद्ध कर्म से एक नहीं, जन्म जन्मांतर के जो पितर देवता हैं वो इस व्यवहार से प्रसन्न होते हैं। इसलिए हमको करने दो, तुम न करो भाई। ये क्या होगा? देखो, जीव जब जन्म लेता है और बड़ा होकर वृद्ध होकर मृत्यु को प्राप्त करता है, भगवान ब्रह्मा, इसको ठीक से समझ लेना, गरुड़ पुराण की कथा है। भगवान ब्रह्मा और शिव जी ने रचना बनाई है कि जब वह शरीर दूसरा उसकी आत्म तत्व के लिए बन जाता है, तब जीव का प्राण छूटकर उसमें प्रवेश होता है। हाँ, कोई जबरन लटक जाए, यहां पंखा लगा हो और महाराज जी उसी में लटक गए रात को आके, तो महाराज जी प्रेत बनेंगे। क्योंकि आपको कोई अधिकार नहीं है कि माता पिता रूपी कारण का यह कार्य शरीर खुद पंखा में लटक जाओ, जंजीर लगा के मर जाओ, गाड़ी एक्सीडेंट कर लो। ये सब जो लोग अचानक मृत्यु के गाल में जाते हैं, वो थोड़े दिन, कुछ वर्षों तक प्रेत आत्मा में रहते हैं।
यदि हमने उनका उद्धार करने का अनुष्ठान नहीं कराया तो, यदि शास्त्र विहित कर्म से हमने उनका उत्थान करा दिया तो प्रेत शरीर छूट जाता है, फिर उसको वह शरीर प्राप्त होता है जो उसके कर्मों के अनुसार पितामह ब्रह्मा ने रचना बनाकर जोड़ा है। कितने दिन बाद? सभी जानते हैं 13 दिन बाद जीवात्म तत्व को नया शरीर प्राप्त हो जाता है। आजकल फैशन आ गया है, कोई श्राद्ध कर्म 3 दिन में करता है, कोई 5 दिन में करता है, कोई आज मरे कल कर देता है। अरे भाई थोड़ा तो सोचा करो। अच्छा पंडित जी आचार्य जी क्या करें? यदि एक आचार्य जी मना करेंगे तो पड़ोस वाले आचार्य जी उनसे पहले तैयार बैठे हैं, वो नहीं आए, हम आएंगे। ऐसे ब्राह्मण लोग जो शास्त्र विहित कर्म का पालन नहीं करते हैं तो यजमान का तो कुछ नहीं होता, लेकिन पंडित जी का वो सब कुछ होता है जो नहीं होना चाहिए। यजमान के साथ कभी भी अकल्याणकारी बातचीत न की जाए, और जो शास्त्र विहित व्यवहार है सदग्रंथ में वर्णित है उसका पालन सर्वकाल करना चाहिए। इसी से हमारे घर में रिद्धि सिद्धि की समृद्धि होती है। शास्त्र के साथ खेल नहीं। शास्त्र देखो भगवान के वचन हैं, इत वेद बदंती न दंत कथा। चाहे जो आप नहीं कर सकते, चाहे जैसे नहीं रह सकते, मनमुखी नहीं रह सकते, जो भी जीना होगा एक न्याय ग्रंथ है, पुराण है, इतिहास ग्रंथ है, स्मृतियां हैं, फिर ऋषियों की अन्य अन्य ग्रंथ हैं, इनका पालन होना चाहिए जीवन में। तो यहां आप दर्शन करेंगे। अब विवाह की गाथा प्रारंभ हो रही है बाबा के। भगवान ब्रह्मा ने कहा सभी देवताओं के मन में उत्साह है, आपका मंगल महोत्सव विवाह दर्शन करना चाहते हैं। पहले तो बाबा ने मना किया, प्रभु को दिया वचन जब स्मरण कराए, तथास्तु आप रचना करो, तैयारी बनाओ। सप्तऋषि आए, बुलाए गए, माँ के पास गए, कामधन सुनाया, रति को वरदान सुनाया। माता जी गदगद हुई, सावधान की। हिमांचल जी के यहाँ गए, लग्न पत्रिका लिखवा करके लाए हैं।